फजर शेर को शादी के लिए कह देती है। होता कुछ इस तरह से है कि डॉक्टर रंगूनवाला जिसे सजा हो जाएगी, शेर मुकम्मल तौर पर जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। आगे जाकर आपको दिखाया जाता है कि शेर और फजर निकाह कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से फजर उसका ख्याल रखती है। अब फजर शेर को कहती है शादी के लिए, वो कहती है कि जैसे जल्द हमारी रुखसती हो जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह बहुत सारी बातें बनेंगी कि हम दोनों के साथ हैं। इसी वजह से ही तो वो अपने बाबा के घर आती है, तो उसके बाबा उसे घर से निकाल देते हैं जब उन्हें मालूम होता है कि शेर और फजर ने निकाह कर लिया है। अब वो अपने बाबा की काफ़ी मिन्नतें करती है। वो कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दें, लेकिन आप भी जानते हैं कि कोई भी मुझसे शादी के लिए तैयार नहीं है, और वैसे भी मैं शेर के अलावा किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। शेर जैसा शख्स ही मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ सकता है। बाबा इस बात को समझने की कोशिश करें। लेकिन उसके बाबा कहते हैं कि तुमने मेरा मान तोड़ा है, तुम यहाँ से चली जाओ और दफ़ा हो जाओ। उसे धक्का देते हैं और वो जाकर टकराती है शेर के साथ। शेर भी काफ़ी इमोशनल होता है। वो कहता है कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो आपको अपनी बेटी की सच्चाई नजर नहीं आ रही, और इस तरह से आप उसे धक्के देकर वहाँ से निकाल रहे हैं। मैं जा रहा हूँ फजर को यहाँ से लेकर, लेकिन आपको जब एहसास होगा खून के आंसू रोएंगे आप। वो फजर को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसी तरह से ही अब शेर फजर का काफ़ी ख्याल रखता है। वो कहता है कि फजर तुम मेरी ज़िंदगी हो, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी खुश रखूँगा। तुम घबराओ मत, तुम्हारे बाबा तुमसे उसी तरह से ही मोहब्बत करेंगे जिस तरह से पहले करते थे। अब फजर उसे शादी के लिए कह देती है, लेकिन उसके बाबा तो मान नहीं रहे थे। एक तरफ फजर के बाबा तो दूसरी जानब शेर की माँ, ये सब काफ़ी ज़्यादा हर्डल पैदा करेंगे फजर की ज़िंदगी में। फजर शेर की वालदा को काफ़ी समझाती भी है, और आखिर उन्हें यकीन आ ही जाता है कि उनके बेटे की सिर्फ और सिर्फ जो खिदमत की है वो फजर ने की है। अगर फजर वहाँ से शेर को लेकर ना जाती तो शेर आज मर चुका होता। जब उनके सामने सारे सबूत आते हैं कि किस तरह से उनके चचा ने इतनी बड़ी रकम दी थी डॉक्टर रंगूनवाला को, और उस हॉस्पिटल का घटिया डॉक्टर वो मिल चुका था, जब ये सारे सबूत इसके सामने आते हैं तो अब शेर की माँ ही फजर से माफ़ी मांगेगी, क्योंकि अब उसे एहसास होगा कि फजर की वजह से ही तो उनके बेटे को ज़िंदगी मिली है। वो कहेगी कि फजर मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। बरसों की दुश्मनी के नतीजे में हम अपनी औलाद को इस हद तक गलत समझते रहते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि वैसा नहीं हो सकता कि जिनके माँ बाप ने गलत किया है अब उनकी औलाद भी गलत करे, बल्कि इससे डिफरेंस भी हो सकता है। कोई तो है जो सच पर मबनी होता है, कोई तो है जो सच को सिर्फ और सिर्फ उजागर करना चाहता है और सच का ही साथ देता है। जैसा कि फजर के घर वाले पुरानी दुश्मनी को निभाना चाह रहे थे, तो दूसरी जानब फजर वो सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट का ख्याल रख रही थी। उसने नहीं देखा कि ये दुश्मन का बेटा है या किसी और का, और इसी वजह से ही तो उसने अपने बाबा की बात को टाल दिया था जब उसके बाबा ने उससे कहा था कि तुम शेर को जान से मार दो। लेकिन फजर ने ऐसा नहीं किया, जैसे कि आपको टीजर में भी दिखाया गया है।